हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है बीपीएससी एईडीओ का जो आप लोग का एग्ज़ाम 14 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट का जो समाप्त हुआ है, जिसमें आप लोगों के जो जीके जीएस का जो पेपर हुआ था, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस का जो पेपर हुआ है, उसमें जो है आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी के एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त इस एग्ज़ाम को देकर आए हैं बीपीएससी एईडीओ वाला सेकेंड शिफ्ट का, तो अपना अपना यहाँ पे मिला लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग जो है फटाफट से देखिए, हम लोग केवल प्रश्न और उत्तर को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। और जो भी मेरे दोस्त आगामी जिनका भी पेपर है 17-18 या 20-21, तो बिल्कुल इस क्लास को आप भी देख लो कि किन किन टॉपिकों से कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल आपको भी यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। उन्हीं टॉपिकों को आप भी पढ़कर जो है तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, 100 क्वेश्चनों को बहुत कम समय में हम लोग करने वाले हैं। केवल प्रश्न और उत्तर देखेंगे, आप अपना उत्तर मिलाते रहिएगा कि आपने जो बनाया है क्या वह सही है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला प्रश्न आज का पूछा गया था, बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को पूर्णतः किस तिथि से प्रभावी किया गया था? क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों से ये पूछा गया था, आप लोगों के क्वेश्चन पहला था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त बता कर आए हैं कि जो बिहार में शिक्षा का अधिक अधिकार अधिनियम 2009 को पूर्णतः किस तिथि को प्रभावित किया गया था, तो आपको 18 अक्टूबर 2011 को जो है प्रभावित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो भी मेरे दोस्त लगाए हैं उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दूसरा नंबर प्रश्न, वर्धा शिक्षा योजना के तहत गठित जाकिर हुसैन समिति ने शिक्षा का माध्यम क्या रखने का जो है सुझाव दिया था? क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों से पूछा गया था कि वर्धा शिक्षा योजना के तहत गठित जाकिर हुसैन समिति ने शिक्षा का माध्यम क्या रखने का सुझाव दिया था? क्वेश्चन नंबर दो आप लोगों से पूछा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं मातृभाषा, बिल्कुल उनका राइट उत्तर था मातृभाषा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे दोस्त सी को लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर तीन आप लोगों से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों से पूछा था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं एड्रीनेलिन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है एड्रीनेलिन। ऑप्शन नंबर बी जो बताए हैं उनका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था, बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार की जो है पुष्टि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हुई है? क्वेश्चन नंबर चार। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, क्या आप लोगों ने लगाया है? बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार की पुष्टि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा की गई है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे कि जो है जमुई, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जो लगा के आए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 से किससे संबंधित है? देखिएगा संविधान से रिलेटेड प्रश्न आप लोग को मैंने बताया था कि एग्जाम हॉल वाला पूछता है और 100% पूछा। और एक बात बता दूं कि जिनका भी पेपर कल है, तो कल जो है आपको मैथ और रीजनिंग का पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको मिल रहे हैं शाम के 8 PM पे, और बिल्कुल उन प्रश्नों के साथ जो आपको 100% एग्जाम हॉल में आना तय है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग में आपको बेहतर अब करना पड़ेगा, लास्ट वही पेपर है और उसमें ही आपको बेहतर नंबर लाना पड़ेगा, तो मेरिट बनने वाला है। तो आप शाम में मिलिए, बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बता के आए हैं कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान
ऑक्सीजन का उत्सर्जन किस प्रक्रिया से होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन किस प्रक्रिया से होता है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, आप लोगों ने क्या बताया है, बताने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। तो बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में आपने क्या लगाया है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है कि जल का प्रकाश अपघटन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में छापामार युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में छापामार युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 7वां में पूछा गया था। और अगर आपने बताया है अमर सिंह, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों को मिलने वाली जो है निवेश सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अगला आप लोगों से प्रश्न पूछा है कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवार को मिलने वाली जो निवेश सहायक राशि है उसे बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है? तो 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है, 1 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा गया था। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों ने क्या लगाया है? परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? ये प्रश्न तो मैंने आप लोगों को कराया भी था। सभी लोग राइट उत्तर लगाए होंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी? तो मिड डे मील शुरू करने वाला जो है आप लोग को याद रखना है, लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उस समय जो है ये योजना चालू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्यात में यात्रा नहीं कर सकती? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। आप लोगों ने क्या लगाया है? पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्यात में यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो अगर आपने लगाया है ध्वनि तरंगे, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो लगा के आए हैं उनका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्यात में यात्रा नहीं कर सकती हैं? ये तो अभी हो गया, ये तो रिपीटेड हो गया, ध्वनि तरंगे ये तो हो गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रश्न आप लोगों को मैंने पढ़ाया था और बताया था कि खास करके ये जो है बीपीएससी एईडीओ में प्रश्न आएंगे और देख लो पूछ भी लिया गया था। तो शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं वही होंगे, बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी को लगा के आए हैं तो आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट उत्तर आप लोगों ने क्या लगाया है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी माइट्रोकांडिया, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। माइट्रोकांडिया वाले जो भी मेरे दोस्त थे उनके राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से पूछा गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में नेशनल कॉलेज और
बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं महात्मा गांधी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। जो भी ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यान्वयन के लिए बिहार में शुरू किए गए चहक कार्यक्रम का संबंध किससे है? पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए बिहार में शुरू किए गए जो है चहक कार्यक्रम का जो है संबंध किससे है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कक्षा 1 से बच्चों के स्कूल रेडीनेस से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि जो है बिहार में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? बिहार में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य जो है उत्तरदायित्व क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। तो 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अगर आपने बताया है कि जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों का जो है सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों से 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कोशिका की जो है आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से पूछा था। आप लोगों ने क्या बताया है कि जो है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है लाइसोसोम जो है कोशिका का आत्मघाती होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन नंबर 18 में कि बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने लीटर पानी प्रतिदिन देने का लक्ष्य है? बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने लीटर पानी प्रति दिन देने का लक्ष्य है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है 70 लीटर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है 70 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 19 पूछा था आप लोगों से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संदर्भ से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संवर्धन से संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा था 20वां नंबर प्रश्न की अनुवांशिकी का जो है जनक किसे माना जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। बताइएगा फटाफट से। अगर आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर लगाया है जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को चुना है तो। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, देखिएगा कि जो है बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों से पूछा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं पश्चिमी चंपारण, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे 22वां नंबर प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं 1988, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। फिर एक बार आपको बता दूं कि शाम में 8 PM पे आपका स्पेशल क्लास आ रहा है जिसमें हम करेंगे मैथ और आपके रीजनिंग का जो पेपर कल होने वाला है उसके क्वेश्चन, ठीक है? तो बिल्कुल ही उस क्लास को आप लोग देख लो।
बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों से पूछा गया था। बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि आपने इसका राइट उत्तर क्या लगाया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो लोहा में जंग लगता है, ये जो प्रक्रिया है ये ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बिहार में प्रमंडल स्तर पर शिक्षा प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? आपसे पूछा गया था कि बिहार में प्रमंडल स्तर पर शिक्षा प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो अगर आपने बताया है क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने लगाया है तो। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मोमेंट्स की एसआई क्या है? यानी कि मोमेंट्स संवेग का एसआई क्या है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है केजी मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था 26 नंबर प्रश्न की, बिहार का वह प्रथम राज्य कौन सा है जिसने मुक्त वाईफाई सुविधा प्रदान करने के लिए 7 निश्चय योजना में इसे शामिल किया गया? बताइएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको वह राज्य जो है याद रखना है, बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा था आप लोगों से कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये तो प्रश्न आप लोग को मैंने कई बार क्लास में बताया था और कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं कि मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक क्या रखा? कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट का जो है शीर्षक क्या रखा? क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28वें का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बताए हैं, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, बिल्कुल आपका राइट उत्तर था, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 29, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 29, बताइएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 30, बिहार सरकार की ई लॉटरी प्रणाली का जो है संबंध मुख्य रूप से किससे है? आप लोगों से पूछा गया था बिहार सरकार की ई लॉटरी प्रणाली का संबंध किससे है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं कि जो है शिक्षकों के स्थानांतरण और पद स्थापना से, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में देश का दूसरा जो है टाइगर रिजर्व विकसित करने की जो है आधिकारिक घोषणा की गई है? बिहार के किस जिले में देश का दूसरा जो है टाइगर रिजर्व विकसित करने की जो है आधिकारिक घोषणा की गई है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं कैमूर जिला, बिहार का कैमूर जिला, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बिहार में विद्या प्रवेश कार्यक्रम का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर लगा के आए हैं, प्रवेश लेने वाले बच्चों को प्रारंभिक 3 महीने में स्कूल अनुकूल बनाना, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शासन के मामले में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 में पूछा गया था कि हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शासन के मामले में बिहार का जो है स्थान है ये चौथे नंबर पे है। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं 15वां, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि मिशन 10 का संबंध बिहार में किस क्षेत्र से है। मिशन 10 का संबंध बिहार में किस क्षेत्र से है, क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों का क्या आप लोगों ने राइट उत्तर लगाया है। तो जिन्होंने बताया शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों को विशेष सहायता प्रदान करना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि जो है बिहार का पहला सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पंचायत किसे घोषित किया गया, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट उत्तर आप लोगों ने क्या लगाया। तो अगर आपने लगाया है एस्वाक सहरसा, बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेटा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था। तो ये जो है कौन सा जो है जिला है बिहार का, तो आप लोग को याद रखना है शेखपुरा जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था, ये शीर्ष पर था ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी शेखपुरा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिहार जो है बिहार स्टार्टअप नीति 2025 के तहत नए उद्यमियों को मिलने वाली सीट फंडिंग की जो है राशि कितनी कर दी गई है, बताइएगा यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है 10 लाख रुपया कर दिया गया है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि जो है केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार के किस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस के नए जो है परिचालन की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39 में पूछा गया था। और जो भी मेरे दोस्त बताए हैं पटना से रांची, गया से हावड़ा, पटना से रांची, पटना से नई दिल्ली, ये सभी जगह तो चलेगी ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि जो है बिहार के किस स्थान पर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का जो है निर्माण पूरा कर इसे जनता के लिए खोला गया है। तो जनता के लिए खोला गया ये कहाँ पे है भाई साहब, तो ये है मोइनुल हक स्टेडियम के पास पटना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 41वें नंबर प्रश्न, 17वें एशियाई फिल्म महोत्सव में बिहार की किस मैथिली फिल्म को बेस्ट जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोग बताओगे लोटस ब्लूम्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बिहार में चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए लागू किया गया। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए लागू किया गया है, क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 जो भी मेरे दोस्त बताए हैं कि जो 2023 से 28 बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा जो है विराट रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में निर्माणाधीन है। फिर से कह रहा हूं कि जिनका कल पेपर है मैथ रीजनिंग का, तो आपके लिए बिल्कुल ही स्पेशल क्लास आ रहा है शाम में 8 PM पे, आप उस क्लास को कर लेना, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपके लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो क्लास मिस मत करना, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं पूर्वी चंपारण, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था बिहार सरकार ने मद्य निषेध के प्रभावी कार्यान्वयन
के लिए जो है किस नई तकनीकी का जो है उपयोग शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 45। 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कि जो है जिन्होंने बताया है यहाँ पे आई चेक ई मिशन और ड्रोन सर्विस लॉन्च बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, बिहार में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बिहार में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे लगा के आए हैं कि जो है लॉर्ड रिपन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है बिहार विद्यापीठ के प्रथम जो है कुलपति कौन थे? बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त लगाए हैं महजा मजहरुल हक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को लगाया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे नवादा जिला में है, उनका तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था कि 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत बनाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो बिहार राज्य है ये 1912 में जो है अलग प्रांत बनाने की जो है यहाँ पे मांग की गई थी, बनाया गया था। तो इसके अध्यक्ष जो है कौन थे इस समिति के? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे सर अली इमाम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा 50वां नंबर प्रश्न, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का जो है टैग लाइन क्या है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों से पूछा गया था। तो 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है आप लोगों को याद रखना है बलिस फुल विहार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों से पूछा गया था। तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है आपको विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा जो है आप लोगों को याद रखना था। मैंने क्लास में भी बहुत बार इसको पढ़ाया था। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी लगा के आए हैं, जो मेरी क्लास देखे थे, तो बिल्कुल राइट उत्तर किए होंगे। अगला प्रश्न 52 नंबर पूछा गया था, जाट जटिल लोक नृत्य मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र में प्रचलित है? जाट जटिल लोक नृत्य बिहार के किस क्षेत्र में जो है ये प्रचलित है? तो ये तो है मिथिला का, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जिन्होंने बताया 1970 ईस्वी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया था, बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर है 61.8%, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बिहार में घाघरा नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? बिहार में घाघरा नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? तो ये जो है आपको याद रखना है, छपरा के निकट मिलती है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि बिहार का अक्षांश विस्तार क्या है? बिहार का अक्षांश विस्तार क्या है? क्वेश्चन नंबर 56वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना था कि जो है 23 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड एन से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड एन तक। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? बिहार के जो पटना है उसमें गोलघर है, उसका निर्माण जो है मैंने पढ़ाया हुआ था कि किसने करवाया था।
और यही आप लोगों से पूछ भी दिया गया, तो आपको लगाना था लॉर्ड कार्निवालिस। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के पूछा गया था, बिहार के किस जिले में बराबर की गुफाएं स्थित है? बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे है बराबर की गुफाएं? तो बराबर की गुफाएं जो है आप लोगों को याद मैंने कराया था कि जहानाबाद, जहानाबाद में बराबर की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो है 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, जिसमें जो है मुंगेर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये जो है मुंगेर में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। जिन्हें बताया शेखपुरा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और क्षेत्रफल में पूछेगा तो शिवहर आपको बताना है सबसे छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज के जो भी क्वेश्चन हमें मिले थे, ठीक है, उसको तो हम लोगों ने कर लिया। अब जो है यहाँ पे इसके आगे जो बचे हुए 40 क्वेश्चन हैं अगले क्लास में अब भी हम लोग करेंगे। जैसे ही वो क्वेश्चन मिलते हैं तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।